टेलविंड को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। जो लोग ट्रेडिशनल सीएसएस के साथ काम करते हैं, वे अक्सर एक बहुत आम प्रॉब्लम से जूझते हैं। मजाक में इसे स्टाइलिंग स्पगेटी भी कहते हैं। मतलब कोड इतना उलझ जाता है जैसे स्पगेटी। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये एक असली समस्या है। जैसा कि रेडिट पर एक डेवलपर ने कहा, जब आपके style.css फाइल हजारों लाइनों की हो जाती है, तो एक छोटी सी चीज को बदलना भी सिरदर्द बन जाता है। कौन सी क्लास रखें, कौन सा स्टाइल कहाँ से आ रहा है, इसी में पूरा दिन निकल जाता है। तो इस पूरी सीएसएस की उलझन का टेलविंड के पास क्या जवाब है? जवाब है इसकी कोर फिलॉसफी में, जिसे कहते हैं यूटिलिटी फर्स्ट। और ये सीएसएस लिखने के पुराने तरीकों से बिल्कुल अलग है। देखिए, टेलविंड का आइडिया ही अलग है। यूटिलिटी फर्स्ट का मतलब है कि ये आपको बने बनाए कंपोनेंट्स नहीं देता, जैसे कि कोई कार्ड या नैवबार। इसके बजाय ये आपको छोटे छोटे सिंगल पर्पस क्लास देता है, जैसे P4 सिर्फ पैडिंग के लिए या टेक्स्ट सेंटर सिर्फ टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए। आप इन छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, और वो भी सीधे अपने HTML में। और जब आप दोनों तरीकों को आमने सामने देखते हैं, तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। पुराने तरीके में हम HTML में एक नाम देते हैं, जैसे BTN प्राइमरी, और फिर एक अलग CSS फाइल में जाके बताते हैं कि ये बटन कैसा दिखेगा। लेकिन टेलविंड में देखिए, हम सीधे HTML में ही बता रहे हैं कि बैकग्राउंड नीला होगा, टेक्स्ट सफ़ेद होगा और कोनों से थोड़ा गोल होगा। कोई अलग CSS फाइल नहीं, कोई नया नाम सोचने का झंझट नहीं। लेकिन यहीं से असली बहस शुरू होती है। क्या HTML में इतनी सारी क्लासेस डालना सही है? चलिए देखते हैं कि इस अप्रोच के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। जो लोग टेलविंड को पसंद नहीं करते, उनकी सबसे आम शिकायत यही है। जैसा कि एक डेवलपर ने लिखा है, HTML बहुत ज़्यादा मेसी या नॉइजी हो जाता है। मतलब एक ही लाइन में इतनी सारी क्लासेस देखकर कोड को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इससे क्रिएटिविटी भी सीमित हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ टेलविंड के फैंस को यही बात सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसा कि एक और डेवलपर ने कहा, कोड और स्टाइल एक ही जगह पर होते हैं। मतलब एक ही फाइल में रहो, अपना काम करो। बार बार HTML और CSS फाइलों के बीच कूदने का झंझट ही खत्म। और इससे डेवलपमेंट की रफ्तार ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। तो पूरी बहस इसी बात पर आकर टिक जाती है कि किसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए, स्पीड और सुविधा को या फिर साफ सुथरे कोड को। सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे काम बहुत तेज़ी से होता है। आलोचक कहते हैं कि इससे कोड को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। और एक बहुत बड़ी टेक्निकल दिक्कत थी जिसने आलोचकों की बात को और वजन दिया। वो थी बड़ी फाइल साइज, जब तक कि एक बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया।